नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत प्यारी सी लाइन लिखी थी कि चेंज योर वर्ड्स टू चेंज योर वर्ल्ड। कितनी प्यारी सी बात है ना। चेंज योर वर्ड्स, क्योंकि यही आपकी दुनिया बनाते हैं। और इसमें बहुत गहरा रिसर्च हो रहा है और ये पाया गया है कि यदि आप नेगेटिव वर्ड्स खुद के लिए बोलते रहते हैं ना, तो आप नेगेटिव हो जाते हैं और वो सिद्ध हो जाता है, आपका व्यक्तित्व वैसा बन जाता है। यदि आप कहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा और मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, और उन्हीं का जिक्र करते रहते हैं, उन्हीं का वर्णन करते रहते हैं, तो जो आपके शब्द होते हैं वही आपकी दुनिया अर्थात आपका वर्ल्ड बन जाता है। और साथ ही जब आप कुछ नेगेटिव वर्ड्स औरों के लिए भी बोल रहे होते हैं, अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, वो आपके संबंधों को या तो अच्छा बनाते हैं या बुरा बना देते हैं। तो मित्रों, शब्दों में जादू है। सोच समझकर हम शब्दों का इस्तेमाल करें, चाहे अपने लिए हो या औरों के लिए हो। कई बार हम मजाक में कई ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता और वहाँ संबंधों में खटास आ जाती है। और कई बार हमारे ये शब्द सिद्ध होते हुए भी देखे जाते हैं। इसीलिए क्यों ना आज बहुत गहराई से हम इस चिंतन के साथ सबरंग की शुरुआत करें कि हम अपने वर्ल्ड को जैसा देखना चाहते हैं, अपने वर्ड्स को भी हम वैसा ही बनाएं। जीवन में कभी-कभी विकट परिस्थितियों में हम यूं ही मुक्त हो जाते हैं जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और यही अदृश्य शक्ति को परमेश्वर या परमात्मा कहते हैं। यही है पावर ऑफ मेडिटेशन। इसे अलग अलग कवियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अलग अलग नाम लिए, लेकिन एक बात सभी ने अपने जीवन में अनुभव की कि परमात्मा का साथ, परमात्मा में विश्वास हर विकट परिस्थिति से हमें मुक्त करता है। तो आइए अपने जीवन में परमात्मा का साथ और परमात्मा पर भरोसा कभी ना छोड़ें। ओम शांति। मित्रों, शब्दों को हम कैसे बोलते हैं या शब्दों का क्रम हम कैसा रखते हैं, वो भी पूरी तरह हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है, हमारे हाव भाव को बदल देता है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल है जिससे आप इसे समझ सकेंगे। एक युवक बहुत ही हताश, निराश बैठा हुआ है और कह रहा है, काफ़ी अकेला हूँ, काफ़ी अकेला हूँ। मतलब जैसे कोई साथ ही नहीं है, बिल्कुल अकेलापन फील कर रहा हूँ, जीवन में कुछ है नहीं, जैसे कटी पतंग हो गई है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, आनंद ही नहीं आ रहा है, उमंग उत्साह ही नहीं है, युवा हूँ लेकिन कोई ऊर्जा नहीं है, काफ़ी अकेला हूँ। और वहीं एक दूसरा युवा बैठा हुआ है और इन्हीं शब्दों को बोल रहा है और क्या कह रहा है, अकेला काफ़ी हूँ। वो कह रहा है काफ़ी अकेला हूँ और ये कह रहा है अकेला काफ़ी हूँ। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, बातें कुछ भी हों, लोग कैसे भी हों, लेकिन मैं अकेला काफ़ी हूँ। शब्दों का ये जादू है। आप उसे किस भाव से बोल रहे हैं, किस भाव से ले रहे हैं, किस भाव से यूज़ कर रहे हैं, वो आपके पूरे जीवन को बदलता है। आप इन दोनों परिस्थितियों में देख सकते हैं दोनों युवाओं की स्थिति क्या है और दोनों युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं वर्तमान और भविष्य में। एक पूरी तरह से टूटा हुआ और एक ऊर्जा से भरा हुआ। हम अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, आप तय करें, क्योंकि आपके शब्द आपके भविष्य को निर्मित करेंगे। क्या आप जानते हैं, हमारे दांत सिर्फ खाने को चबाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर की सेहत का आईना है। रिसर्च बताती है कि कमजोर दांत और मसूड़े दिल की बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं। एक चौंकाने वाली बात, लार, सलाइवा हमारे दांतों का नेचुरल बॉडीगार्ड है, जो बैक्टीरिया को मारती है और दांतों को मजबूत रखती है। अगर आप रोज ब्रश करते हैं लेकिन जीभ साफ नहीं करते, तो 70% बैक्टीरिया वही छिपे रहते हैं।
शुगर वाली चीजें खाने के 5 मिनट बाद ही बैक्टीरिया एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, जो दांतों की परत को धीरे धीरे घिसता है। सुबह और रात दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। ब्रश के साथ फ्लॉसिंग करें ताकि दांतों के बीच फंसे कण भी निकल जाए। गुनगुना पानी और नमक से कुल्ला करने से मसूड़े मजबूत होते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियां चबाने से दांतों की नेचुरल क्लीनिंग होती है। हर 6 महीने में डेंटिस्ट से चेकअप कराएं ताकि छोटी समस्या बड़ी न बने। याद रखिए, मजबूत दांत, मजबूत शरीर। आज से ही इन आदतों को अपनाइए और मुस्कान को हमेशा चमकदार बनाए रखिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी असली पहचान है और स्वस्थ दांत ही उस पहचान की सबसे मजबूत नींव है। मित्रों, प्राचीन कथा है, कहा जाता है कि एक राज्य के जो राजा थे वो अपने भविष्य को जानने के लिए बहुत रुचि रखते थे। जो भी ज्योतिषी आते थे उनसे वो पूछा अवश्य करते थे। एक बार एक ज्योतिषी आए, उन्होंने अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपकी हाथ की रेखाएं तो ये कह रही हैं कि आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने ही मर जाएगा। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, मेरा परिवार बाद में मरेगा, पहले तू मरेगा। इसको काल कोठरी में डाल दो और फांसी पे इसको चढ़ाया जाना चाहिए। फांसी पे चढ़ा दिया गया। 1 मास के बाद दूसरा ज्योतिषी उधर से गुजर रहा था उस राज्य से। राजा ने बुलवाया उनको, हाथ आगे कर दिया। अब हाथ की रेखाएं बदल थोड़ी ही जाती हैं, वो तो वही की वही हैं। अब पहले ज्योतिषी को पता था ये कि पहले के ज्योतिषी के साथ क्या हो चुका है, लेकिन अब हाथ की रेखाएं, सच भी बोलना है लेकिन शब्द कैसे बोले जाने चाहिए। उस दूसरे ज्योतिषी ने कहा, महाराज आपकी हाथ की रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, आपकी आयु आपके पूरे परिवार से ज़्यादा लंबी है। राजा बड़े खुश हो गए, कहा कि वाह क्या बात कही है तुमने, तुम खुश रहो हमेशा, और पूरा धन धान्य से भरपूर करके उसको विदाई दी। देखिए, पहले ज्योतिषी ने भी वही बात कही थी, लेकिन कहा था आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने मर जाएगा। और दूसरे ने कहा कि आपकी आयु पूरे परिवार से ज़्यादा लंबी है। बात वही है, लेकिन शब्दों को कैसे कहा जाए। कहा जाता है सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, ताकि सच बात भी रहे और साथ ही उसमें ऐसी मिठास रहे, ऐसी सुंदर भावना रहे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो मित्रों, हम भी अपने शब्दों को ऐसे ही निखारें, तराशें और ऐसे ही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत झंझट होता है ना लड़की लोगों को, उसका रास्ते दूसरा रास्ते में जाता है और संबंध के बारे में भी अच्छा से नहीं जाता है। उसके एक पर्व काल है, इधर आकर जितना साधु लोग आता है उन लोगों के मिलकर ये पावन भूमि पर उसका पैर भी जुड़ेगा तो वो आशीर्वाद ही बस ये कलयुग में अभी हुआ वाला दुरंत छोड़ के अच्छा वाले रास्ते में जाने के लिए वो हम जितना यूटिलाइज करने का होता है उतना यूटिलाइज कर देने का, हर एक आदमी के। मतलब हाँ, सब लोगों के मंदिर बनाने का नहीं होगा, फिर भी अब आप उसका मन और ना मंदिर पर भगवान का बिठा सकता है। मंदिर बनाने का वह वाला लोग बनाते हैं वो ठीक है, हर एक व्यक्ति उसका मन में देवता का प्रतिष्ठा करने का। हम एक चेड़ी रखा गया तो वो वेरांडा पर उसका पानी भरना चाहिए ना, वो तो उसमें फूल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा रख कर उसको फूल मिलेगा ना, वो मैं प्लांट उधर रखा है फूल होगा ऐसा सोचने का नहीं, पानी भर देने का दुख देना चाहिए। वैसा ही हमारा मन में भी भगवान है, हर एक मनुष्य को शरीर में देवता बैठा है और उसको प्रार्थना करके उस मूल मंत्र जब प्रार्थना करेंगे तब तो वो शक्ति हमको आशीर्वाद देगा, तब तो वो शक्ति हमको रास्ता दिखाएगा। मित्रों, शब्दों के लिए, वाणी के लिए कहा जाता है कि वाणी को वीणा बनाइए, बाण मत बनाइए, क्योंकि वीणा सुकून देती है और बाण घाव दे देते हैं। जिह्वा के लिए ही कहा जाता है कि जिह्वा में हड्डियां नहीं हैं लेकिन वो हड्डियां तुड़वा देती हैं। तख्त भी दिला देती है तो किसी को तख्ते पर भी चढ़ा देती है, इतनी शक्ति है इस जिह्वा में। जैसे कि अभी भी
हम सोचते हैं क्या करें, है ना, आंख ने देख लिया, अट्रैक्शन हो गया, हमने उसे खरीद लिया जबकि जरूरत नहीं थी। इन बातों को जब सुनते हैं तो आंखें बलवान हो जाती है और बुद्धि बलहीन दिखाई देती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। जो मन में कमजोरियां आ गई है उनका त्याग करो। उसके लिए चाहिए प्रथमतः दृढ़ संकल्प कि मुझे यथार्थ निर्णय करना है, राग द्वेष के वशीभूत होकर, किसी भी आकर्षण के प्रभाव में आकर अनचाहे संकल्पों को करना भी नहीं है। अगर संकल्प आ भी गए तो फिल्टर करके दृढ़ संकल्प के आधार से साधना के पथ पर अग्रसर होना है। इसी के आधार से परिपक्वता आएगी। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करने की आदत हो जाएगी, परिपक्वता आती जाएगी, तो राग द्वेष का प्रभाव मन के ऊपर या इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण खोता जाएगा। तभी मनुष्यात्मा बहुत सरल और सुंदर जीवन अनुभव कर सकता है। मित्रों, पहले के ज़माने में आप जानते हैं कि राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार राजा और सिपाही सब भटक गए, इधर उधर हो गए। तो सिपाही ढूंढ रहे थे कि राजा जी कहाँ हैं। उन्होंने देखा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। उन्होंने लगा कि चलो पूछते हैं इनसे कि यहाँ से यदि राजा जी गुजरे हों तो उन्होंने जाके कहा अपनी कड़कती आवाज़ में, सिपाही थे, कि ए अंधे, तुमने इधर से किसी के जाने की आवाज़, पदचिन्हों की आवाज़ या फिर घोड़ों की आवाज़ सुनी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं सिपाही जी, मैंने यहाँ से किसी के जाने की आवाज़ नहीं सुनी। अब वो गुज़र गए। उधर से फिर राजा जी आए। अब राजा जी ने देखा कि वो बैठे हुए हैं, उनके पास गए, बड़े सम्मान से कहा, प्रेम से कहा कि सूरदास बाबा, क्या इधर से कोई गुज़रा है या किसी ने कुछ पूछा है कि कोई राजा जी इधर से गुज़रे हैं क्या? तो उसने बहुत प्यार से हाथ जोड़ करके कहा कि हाँ महाराज, कुछ सिपाही आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा, वो इधर ही गए हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति केवल शब्दों से ये समझ सकता है कि आप कौन हैं। बिल्कुल ही निम्न हैं, मध्यम हैं या उच्च कोटि के हैं। आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, वो आपके शब्द बताते हैं। वो कहते भी हैं ना कि बंद दुकान से पता नहीं चलता कि ये दुकान किसकी है यदि बाहर बोर्ड ना लगा हुआ हो। तो जब शटर खोलता है तब पता चलता है कि ये दुकान कोयले का है या हीरे का है। वैसे ये मुंह हमारा शटर है, जब ये खुलता है ना तब पता चलता है कि आप कोयले की दुकान के मालिक हैं या हीरे की दुकान के मालिक हैं। तो आप सभी हीरे की दुकान के मालिक बने। शब्दों का बहुत ही सटीक सुंदर इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में सुख शांति और आनंद को घोलें और औरों को भी सुकून प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग।